कुछ नहीं था, केवल जीवन में दो ही चीजें थी। क्या? खेल CW केवल दो ही चीजें थी। लड़का क्लास वर्क करके आता था, घर में होमवर्क करना, केवल चला जाता था खेलों को खेलने के लिए। और आप याद कीजिए उन खेलों को जिसको खेल के आप लोग इतने बड़े हुए हैं। कौन कौन सा खेल था? बर्फ पानी। छू दिए तो क्या हो गया? बर्फ। और छू दिए तो पानी हो गया। रंग भरी बाल्टी, कौन सा रंग? खेलेंगे आइस में ऐसी ऐसी जगह घुस जाते थे, क्या ही बताया जाए। यहाँ तक कि पर्दा लगा रहता था और भाई चप्पल पहन के चप्पल चोर को दिखाया जाता था ताकि वो कहे दूसरा का नाम ले। और आलू भट्टा आइस छुआ छुआली में जो भयंकर कट मारते थे सबके सब, खो खेले, चीरो खेले, चिट्ठी बोल में पूरा गांव भर घूमते थे। और न जाने कौन कौन से खेल थे जिसको हम लोग आज भी खेलों में उतना मजा है। लेकिन फर्क इतना है कि हम लोग पहले इन खेलों को खेलते थे और आज लोगों के दिलों के साथ खेल रहे हैं। यही अंतर है। मैं जब वास्तव पढ़ाता हूँ तो विद्यार्थियों को उनके बचपन में ले जाने का प्रयास करता हूँ। बचपन का दिन अगर आप याद करोगे ना तो बचपन में आप जैसे कोई छोटा सा बच्चा है और मम्मी है घर पे, अब कोई मेहमान आ गया, पानी पीने के लिए कौन देने जाता है? जो छोटा सा गोलू मोलू सा बच्चा रहता है, उसको अगर आप मिठाई दे रहे हो तो उसको एक मिठाई मुंह में भी डाल दो, नहीं तो वहां जाएगा और खाली पेट रख के चला आएगा, पूरा मिठाई खा जाएगा। यहाँ तक कि बच्चों को मिठाई दे दो, इसके बावजूद मेहमान को मिठाई मिली है, खड़े हो जाएंगे दोनों पैर पड़ा के। अब वो मिठाई उस प्लेट से मेहमान के मुंह में कैसे जा रही है? ये हरकत केवल हम नहीं, आप नहीं, आपके पिताजी भी, बच्चों की प्रकृति है ये। और हम मेहमान अगर कहें लो बेटा खा लो खा लो, तो मालूम है कि अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा, अंजाम हो जाएगा। और जब बहुत प्रेशर पड़ेगा मम्मी का देखेगा और मम्मी उधर से बूढ़े पड़ेगी इधर लिए तो लेकिन जैसे मेहमान उठ के जाते वैसे मम्मी भी झपट्टा मारती है और बेटा भी झपट्टा मारता है। इसमें कौन लेता है? बच्चा लेता है, तुम्हें भर लेता है कि भले मार खाए रो लेगा लेकिन स्वाद तो उसको मिल जाएगा। बचपन के समय में जब कभी भी हम लोग के घर में कुछ आया करता है, मुझे भी अपना बचपन याद आता है कि कक्षा 3 पढ़ते थे, स्कूल की शर्ट पहने हुए थे, घर में आया होता रसगुल्ला, रसगुल्ला सोचिए रसगुल्ला छटक दिया जाए, दिया स्कूल की शर्ट में डाल दिए। अब आप व्हाइट शर्ट में रसगुल्ला डाल लोगे तो क्या पता नहीं चलेगा क्या? तब वो नहीं पता चलता था। बचपन में हम लोग एक दिन की छुट्टी के लिए प्रिंसिपल को मार देते थे, ये भगवान प्रिंसिपल मर जाए छुट्टी हो जाए। छोटे वाले भाई के साथ खड़े होकर हे भगवान विक्रम वाला ना आए आज, विक्रम पलट जाए वो मर जाए, ये छुट्टी हो जाए हम लोग। अब सबसे ज्यादा बचपन में धोखा कौन दिया था पता है आपको? सुबह होने वाली बारिश, अरे बाप रे बाप, 6 बजे जब बारिश हो झांकी, अरे यार बाप आ जाएगा क्या बात करें। और जब फोन से मिलाए हमको पता लगा बारिश 7 बजे बंद। जब फोन से मिलाओ, आज के समय में अगर आप किसी को प्रपोज किए हैं और वो उधर से बोल रही है यस आई आल्सो लव यू, इससे ज्यादा खुशी तब मिलती थी जब स्कूल में पूछो सर स्कूल खुला है? नहीं बेटा बंद है। ओ माय लगता था कि दिन नहीं गिरा है, जन्नत मिल गई है। सोचिए कितना जमाना था। हम लोग के लिए अफसोस की बात है कि बचपन हम लोग को जीवन में एक ही बार मिला है, हर वक्त एक बार मिला है। बचपन भी एक बार मिला, जवानी भी एक ही बार मिलेगी। तो आप किसी पर दो अफर भी है क्या? सब वक्त जीवन में एक ही बार मिलता है। इसीलिए व्यक्ति को हर उम्र में हर चीजें अपने हिसाब से कर लेनी चाहिए। कई लोग हैं युवा अवस्था में संघर्ष का नाम लेकर के पसीना बहा रहे हैं, और एकदम और कई शिक्षक भी ऐसे हैं, मैं शिक्षकों का नाम ले लेना चाहूंगा, जो संघर्ष को बहुत गलत तरीके से संघर्ष करवाते हैं। पसीना लड़का छुपा रहा है, एकदम पोछ रहा है, एकदम माँ एकदम पेरम पे पढ़ाई पढ़े हैं और पढ़ो। उससे क्या करेंगे? क्या कर देंगे? क्या रिलैक्स मोड में आपको काम करना चाहिए। आप ये उम्र है, इस उम्र में अगर आपको प्रेम नहीं हुआ है तो समझ जाइए आपने जीवन को नहीं जिया। इसका ये मतलब नहीं कि चौराहे पे जाके कहूंगा प्रेम करूंगा।
रिएक्शन पड़ जाता है। मैं एक बार मुझे कहा गया एसएससी के बैच में, सर जाइए थोड़ा हिला लीजिए। हमने किसको हिलाना है? क्लास को। उसका बच्चे बैठे थे और समझ लीजिए मैं कहा कि चलो रस पढ़ा देता हूँ। मैं समझ 2019 में पढ़ा रहा था, रस पढ़ा रहा था और मैं गया उनको पहली लाइन मार दिया। मैं कहा कि मोहब्बत जब पहली बार किसी को हो जाती है उसको ये नहीं पता चलता कि एसएससी मैं दे रहा वाला हूँ कि मैं यूपी ट्रिपल देने वाला हूँ। एक ही चीज पता चलती है, क्या हमें कुछ पता नहीं है। पहली बार प्रेम का हम क्यों बहक रहे हैं, रातें सुलग रही हैं, दिन भी दहक रहे हैं। जब से तुमको देखा बस इतना जानते हैं, तुम भी महक रही हो हम भी। बाहर लड़के निकल रहे हैं, 4-5 लड़कियां जा रही हैं और उनको लड़के कह रहे तुम भी महक रही हो। उनके भाई लोग आ गए, क्या बोलेगा, हमारे सर बताए थे तुम भी महक रहे होंगे। भाई वो आ गया हमारे पास, कहा सर आप बच्चों को क्या कुछ पढ़ाए थे क्या, तुम भी महक रही हो हम भी महक रहे हैं। हम क्या मैंने पढ़ाया था, ऐसे इस का दुरुपयोग लोग कर रहे हैं। चौराहे पे बोल रहे मार खा जाएंगे और जब मैं आके चौराहे पहुंचता हूँ तो देखता हूँ कुछ लोग ओवर रस लिए थे, मुझको देखते ही और सर जो रस आपने दे दिया कोई दे नहीं पाया। हम कह बाप रे बाप। तब से मैं किसी भी क्लास को शुरुआत करता हूँ तो अलंकार से शुरुआत करता हूँ। अलंकार में कम से कम गीत ही रहेगा, ये रस तो नहीं रहेगा। अलंकार को खतरनाक अलंकार होते हैं। अब अलंकार में एक अलंकार आपने सुना होगा, मानवीकरण अलंकार, जहाँ पर जो मनुष्य नहीं है उसको मनुष्य बना दिया जाए। किसी की प्रेमिका धोखा देके किसी और के साथ घूम रही है तो अलंकार में कौन सा अलंकार रहता है, ये देख के दिल मेरा जोरों से धड़कता है, किसी और की छत पे क्यों मेरा चांद चमकता है। कौन चमक रहा है प्रेमिका, चमका किसको है? मैं सबसे ज्यादा फैन जानते किसका हूँ? जुबिन भाई का। जुबिन को जानते हैं? जुबिन नटियार। कहा जाता है आपके हिंदी में, जब आप आगे आकर पढ़ोगे फिट क्वालिफाइड के बाद कहा जाएगा कि जहां पर दो शब्द एक साथ रिपीट हो, मंद मंद मेरे दीप जले, जहां शब्द रिपीट हो लेकिन उनके अर्थ क्या हो समान हो, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। और जुबिन नौटियाल यही पढ़ लिया है, उसके जितने गाने आप देखेंगे ज्यादातर गानों में शब्दों को दोहरा दिया। कौन सा सॉन्ग है? तौबा तौबा वो तलवार आंखें चीर डाला जिगर हाय हाय, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, खुशने वालों से अल्लाह बचाए। तो हम लोगों को भी से पढ़ना चाहिए। तो मैं आऊंगा मंडे को और संडे को क्या करूंगा समाप्त, और फिर आपको मंगलवार को सीट दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। आप ये सोच लीजिए मैंने केवल रस का छिट्टा मारा, ये ठंडे जाने समझ नहीं पा। तो आप को लीजिए मैं पूरा रस बहा देता हूँ। जब मैं बताता हूँ मोहब्बत करना सीखे मात्र 1 सेकंड में, उसमें आगे जाने लोग पा लीजिए रस है तो वो है। अरे भाई जब मार रहे थे हिसाब मारो टूटे उठे ना, क्या बताएं। इसी तो मैं जल्दी हिंदी के नहीं पढ़ाता, कई बार हिंदी पढ़ा देता हूँ, टीके वाले लड़के कहते हैं सर मैं हिंदी PhD करूंगा।